हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड। वो आपसे पूछता है, हाल में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया। 6 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी या 9 जनवरी। तो पृथ्वी के घूर्णन दिवस की अगर बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 8 जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी की अगर बात करें तो 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। तो उस दिन मनाया जाता है आपका यहाँ पे ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस। नेक्स्ट 5 जनवरी की अगर बात करें तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका। 6 जनवरी को बात करें तो वह है आपका विश्व अनाथ युद्ध दिवस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके पहले यहाँ पे एक है, 7 जनवरी को महायान नव वर्ष के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इटली। जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इटली। तो फ्रेंड आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा कर लेती हूँ। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो सागर 2023 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम विजल रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास स्मृति XI का मेघालय में शुभारंभ हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों को अनुमति दी है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड है, वो आपसे पूछता है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आप सभी का ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन बी तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तमिलनाडु से जुड़े, उसको भी आप देख लीजिए। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट की गई है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो आपके चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के स्लेमसागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स एंड विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। दिलीप मंडल, संतोष अग्रवाल, अश्वनी गुप्ता, जी राम मोहन रॉय। आपसे ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी अश्वनी गुप्ता। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सेबी का कार्यकारी निदेशक, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन है। तो वह है आपके जी राम मोहन रॉय। जिनेवा के WTO में भारत के राजदूत के रूप में कौन है। तो वह है आपका सेथियल पांडियन। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। NIFL ने संजीव अग्रवाल को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक की अगर बात करें तो वह है आपके श्री विकासशील। एशियाई विश्व बैंक जिसका जो है मुख्यालय आपके फिलीपींस में है, उसका जो है कार्यकारी निदेशक कौन है। तो वह आपके विकासशील बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस पार्श्व गायक ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अमृता भार्गव, सुचेता सतीश, रमेश देसाई, प्रीति सिंह। आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी सुचेता सतीश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया जा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया जा रहा है। गोवा, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले यहाँ पे गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए। गोवा 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ हुआ है। ये आपके गोवा में है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ द
माएज विलेज का अनावरण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, भारत की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, जीएस जीके की पर्पज से पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ जो भालू है जिसका नाम क्या था, बबलू, कहाँ के चिड़ियाघर में जो है वो एक्सपायर किया है, निधन हुआ है, सूरत, अजमेर, भोपाल या झांसी, सूरत, अजमेर, भोपाल या झांसी। तो स्लॉथ भालू का नाम क्या था, बबलू, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हुआ, इसका निधन हुआ है आपके कहाँ के चिड़ियाघर में, तो ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडेक्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हाल ही में किसने इंडेक्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। गजेंद्र शेखावत, पीयूष गोयल, ओम बिरला, अमित शाह। गजेंद्र शेखावत, पीयूष गोयल, ओम बिरला, अमित शाह। सभी ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन बी पीयूष गोयल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है, मनोज सिन्हा, ट्विंकल खन्ना, मनोज मुकुंद नरवड़े या अशोक टंडन। तो आप सभी ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवड़े। नेक्स्ट, उसके पहले आप इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक कौन सी लॉन्च की है, वेलकम टू पैराडाइज। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, रिवर स्विमिंग। ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा और डबल स्टार करके रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया या फिर आपका कनाडा। आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप जान लीजिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला योजनाओं में शामिल किया गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत में सर्वाधिक बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत, अफगानिस्तान, सिंगापुर, मालदीव। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। नए भारतीय उच्चायुक्त की अगर बात करें तो संतोष झा ने श्रीलंका में पद ग्रहण कर लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा में श्रीलंका के फुटबॉल संघ से प्रतिबंध हटाया गया। फीफा में श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ के प्रतिबंध को हटाया गया। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम क्या है, प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो प्लीज़ फ्रेंड्स फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, नीचम में रखी गई है। मध्य प्रदेश में रखी गई इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर सर्विसेज सिटी के स्थान को प्राप्त किया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, आपसे पूछा, हाल ही में मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया। हाल ही में संस्कृति के आयाम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके, किसने लिखी है, मनोरमा मिश्रा ने। और इसका विमोचन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू, जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी जनरल वीके सिंह। तो आज की क्लास में नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत
किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? चिल्का झील, शिवाजी सागर झील, सरदार सरोवर झील या डल झील? तो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत जिस झील में परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है वह है आपका ऑप्शन है चिल्का झील। ये आपके कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।